किसी जहाज का बर्मुडा ट्रायंगल में जाना मना है और कोई भी इंसान अमेरिका में मौजूद एरिया 51 में नहीं जा सकता। लेकिन आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनकी अपनी कोई सीमा ही नहीं है। ये जैसे मानो खुली आसमान में दुनिया के किसी भी कोने में उड़ सकता है। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? दरअसल एक एरोप्लेन दुनिया में हर जगह नहीं उड़ सकता, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन होती है और इसके ज्यादातर कारण होता है सिक्योरिटी पर्पसेस। तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे जगहों के बारे में जहां पर किसी भी हवाई जहाज का आना साफ मना है। डिज्नी थीम पार्क्स। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी थीम पार्क्स के ऊपर से एरोप्लेन्स नहीं उड़ सकता। फिलहाल ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड और कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड पर ही लागू है। अब आप सोच रहे होंगे कि थीम पार्क्स की राइड इतनी ऊंची तो नहीं होती होंगी कि उनसे प्लेन टकरा जाए। फिर इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? दरअसल डिज्नी के थीम पार्क्स को ये स्टेटस 2001 में अमेरिका में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद दिया गया था, क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों और लाखों लोग आते हैं और ऐसे में ये जगह टेररिस्टों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, एरोप्लेन्स को इसके ऊपर से उड़ाना अमेरिकी सरकार के लिए गैर कानूनी है। एंटार्क्टिका। एरोप्लेन्स में बैठकर आप पूरे दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन उस दुनिया में एंटार्क्टिका को ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये जगह प्लेन्स उड़ाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि प्लेन्स अगर अचानक से इस बर्फीले महाद्वीप में चलते चलते खराब हो जाए तो इस बर्फीले रेगिस्तान में पायलट लैंडिंग कहाँ करेगा? और अगर लैंडिंग कर भी ले तो क्या प्लेन में बैठे लोग उस खून जमा देने वाले ठंडे मौसम को झेलने की शक्ति रख पाएंगे? तिब्बत। अतीत में चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और आज भी ये उनका ही इलाका है। तिब्बत एक ऐसी जगह है जहाँ की औसतन ऊंचाई ही 16,000 फीट से भी ज्यादा है। हिमालय की गोद में बसे इस इलाके में ऊंची ऊंची पर्वत भी है, मतलब कि एरोप्लेन्स को हर कदम पर इनसे टकराने का डर लगा रहता है और यह लैंडिंग करना भी जानलेवा साबित हो सकता है। अगर प्लेन लैंडिंग कर भी जाता है तो जमीन पर घने जंगल है, उनमें प्लेन क्रैश होकर प्लेन के साथ प्लेन में मौजूद यात्री खत्म भी हो सकते हैं। वैसे इस जगह की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए एरोप्लेन्स को ना उड़ाना ही बेहतर रहेगा। ताजमहल। भारत के आगरा में बनी ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे शाहजहां ने 1632 में बनाया था और भारत सरकार ने इसे नो फ्लाई जोन का स्टेटस इसलिए दिया है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इसको कोई नुकसान पहुंचाए या फिर इस पर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए। वैसे आपको बता दूं कि हमारे देश में ताजमहल के अलावा पार्लियामेंट हाउस, एयरफोर्स बेसेस, राष्ट्रपति भवन, श्री हरिकोटा स्पेस स्टेशन और भाभा एटॉमिक सेंटर जैसी कई जगहों को नो फ्लाई जोन का स्टेटस मिला हुआ है। धरती के पोल्स। जैसे कि आप जानते ही है कि मैग्नेट्स की तरह हमारी धरती के भी 2 पोल्स होते हैं और उन पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप कहेंगे कि इससे एरोप्लेन्स को क्या फर्क पड़ता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अंतर आने के कारण ही बहुत सी परेशानी हो सकती है। प्लेन में लगा कंपास खराब हो सकता है, जिससे सही रास्ता नेविगेट करने में भी काफी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। एरिया 51। एरिया 51 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक रहस्यमयी जगह जिससे एलियंस, यूएफओ और कई अजीब घटनाओं की कहानी जोड़ी जाती है। ये अमेरिका के निवाडा रेगिस्तान में है, तो यहाँ आम इंसानों के साथ साथ इसके ऊपर से किसी भी सिविलियन और मिलिट्री एरोप्लेन्स को उड़ाना बिल्कुल गैर कानूनी है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो ये भी एक रहस्य ही है। एरिया 51 के आसपास के कई किलोमीटर्स का इलाका पूरी तरह से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। मक्का। दोस्तों, मक्का शहर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। इसके ऊपर से एरोप्लेन्स ना उड़ाने के कई कारण दिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि इस शहर में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। दूसरा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह एरोप्लेन्स का काम बिगाड़ सकता है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जगह धरती के बिल्कुल सेंटर में है। वैसे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस शहर की इम्पोर्टेंस और यहाँ आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए यहाँ किसी टेररिस्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी जगह के ऊपर से प्लेन्स ना ही उड़े तो ही बेहतर है। तो इन सब नो फ्लाई जोन जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।